ठीक है, चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने शुरू किया संख्या पद्धति। क्या शुरू किया हमने? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज से हम लोग ऐड ग्रेड स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक है उसको पढ़ने वाले हैं। तो शुरू के कुछ आपके 5-10 मिनट ऐसे आपको लगेगा कि वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा है। कोई बात नहीं, आप एक बार ध्यान से देख लेना, साथ ही साथ नोट कर लेना। आपको ऐसा लगेगा कि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके आगे के जो भी होंगे वो आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलो उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, बाकी जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या सीखना होता है संख्या पद्धति में। जैसे एनसीईआरटी के सिलेबस में क्या आपका सबसे पहला है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। दूसरा है आपका परिमेय संख्या, इसको बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। हम लोगों ने संख्याओं का वर्गीकरण तो सीख लिया है, लेकिन परिमेय संख्या नहीं सीखा है, तो इसको हम लोग आज बहुत ही अच्छे ढंग से सीखेंगे, है ना। चलो, फिर हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या, फिर हम लोग सीखेंगे संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं, फिर हम सीखेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, फिर हम सीखेंगे दशमलव प्रसार के उदाहरण, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया क्या क्या हम लोग चीजें सीखने वाले हैं। तो देखो इसमें से क्या क्या चीज हमने सीख लिया है। हमने सीख लिया है संख्याओं का वर्गीकरण, इसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेंगे। फिर हम लोग आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, वो है परिमेय संख्या। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। आज की क्लास में सीखेंगे परिमेय संख्या, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट पर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट पर देंगे। चलो, तो संख्याओं का वर्गीकरण में सबसे पहले होता है आपका संख्या रेखा। इस संख्या रेखा क्या होती है? उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो संख्या रेखा के बारे में पता होगा। फिर भी और कुछ बच्चों को नहीं पता है, चलो मैं बताता हूँ। देखो संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा होती है कि एक सीधी रेखा पर जिस पर संख्याएं बराबर अंतराल पर अंकित होती हैं। कहने का मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है, कहना यह चाहता है, देख लो यहाँ पे आपको एक सीधी रेखी दिख रही है, ये क्या है, एक रेखा है आपको। और इस रेखा पे जब संख्याओं को, जैसे देखो संख्या 0 को दर्शाया गया है, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, -4, -5, -7। तो जब संख्या पे हम लोग संख्या, जब रेखा पे हम लोग संख्याओं को दर्शाते हैं तो उसी को कहते हैं संख्या रेखा। देखो इसमें हमने किसको दर्शाया, संख्या को, तो इसको क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे हम लोग संख्या रेखा। यानी किसी भी रेखा पे जब हम लोग संख्याओं को दर्शाते हैं तो उस रेखा का नाम क्या हो जाता है, संख्या रेखा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जब किसी भी रेखा पर हम लोग संख्याओं को दर्शाएंगे तो उस रेखा को क्या बोलेंगे, संख्या रेखा, नंबर लाइन, ठीक है। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल एड कर दो। सारे बच्चे जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल एड कर देंगे। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। चलो, अब इसके बाद आता है आपका प्राकृतिक संख्या। तो सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, क्या उसका उदाहरण बताएंगे, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। चैट सुनता है सब बच्चे, क्या होती है प्राकृतिक संख्या। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब ऐसी संख्याओं जिनका उपयोग हम लोग वस्तुओं की गणना करने में, मतलब वस्तुओं की गिनती करने में जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं, देखो जिन संख्याओं का उपयोग हम लोग गणन करने में करते हैं, वस्तु की गिनती करने में करते हैं, उससे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये किस प्रकार की संख्याएं हैं, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो जो हमारी संख्या रेखा पर जो 1 से शुरू होती हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं, तो उन संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उन संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, उन संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऑर्डर कर दीजिए। अगर आपको प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऑर्डर कर दीजिए। प्राकृतिक संख्या यहां तक क्लियर है। चलो, अब आता है हमारा पूर्ण संख्या। अब आता है हमारा पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है।
कहने का मतलब क्या है कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्या को जोड़ लेते हैं या शामिल कर लेते हैं तो उन प्रकार के संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहने का मतलब है कि जब प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, अब देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे शून्य से जो संख्याएं शुरू होती हैं, ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, पूर्ण संख्या शुरू होती है कैपिटल डब्ल्यू से। पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है, तो पूर्ण संख्या शुरू होती है कैपिटल डब्ल्यू से। पूर्ण संख्या किसे दर्शाते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। और ये कहां से शुरू होती है, ये शुरू होती है शून्य से, जीरो से। तो यानी ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब संख्या क्या कहलाएंगी, ये सारी की सारी संख्या हमारी कहलाएंगी पूर्ण संख्या। ठीक है, चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये सारी चीज हमने पढ़ा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत आपको इसको जल्दी जल्दी सिखा रहा हूँ, क्योंकि सारे बच्चे आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है तो इसको हमने पढ़ना जरूरी है। हमने प्राकृतिक संख्या सीख लिया, कहां से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या, एक से। होल संख्या कहां शुरू होती है, पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है, जीरो से, हो गया। अब आता है अगला सबसे महत्वपूर्ण, जिसका नाम है इंटीजर, जिसका नाम है इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या होता है, ये पूर्णांक क्या होता है, चलो देख लेते हैं। ये हो गया आपका पूर्णांक, और पूर्णांक में क्या होता है, जो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5। अब इधर देख लेते हैं, चलो -1, -2, -3, -4, और ये हो गया -5। तो इंटीजर में क्या क्या होता है, इंटीजर में होता है आपका बीच वाला हो गया शून्य, और यहां से यहां तक क्या होती है, ये संख्या होती है आपकी धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। और यहां से यहां तक क्या होती है, ये होती है आपकी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। यानी ऐसे संख्याओं का समूह, ऐसे संख्याओं का समूह जिसमें शून्य, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं शामिल रहती हैं, उससे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ऐसे संख्याओं का समूह जिसमें धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में आपको सिखाया था कि ऐसे संख्याओं का समूह जिसमें धनात्मक संख्या, जैसे कि +1, +2, ये सारे क्या है, धनात्मक संख्या, और ये माइनस वाला क्या है, ऋणात्मक संख्या। मतलब ऐसे संख्याओं का समूह जिसमें धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या आते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। और इंटीजर को मैंने बताया था किससे दर्शाते हैं, तो इसको कैपिटल जेड या कैपिटल आई से दर्शाते हैं। किसे किसे दर्शाते हैं, या तो कैपिटल जेड से दर्शा सकते हो या इसको कैपिटल आई से दर्शा सकते हो। ठीक है, चलो अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसमें मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपको इंटीजर मतलब पूर्णांक एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब आपको परिमेय संख्या, रेशनल नंबर बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर आपको ये समझ में आ गया कि पूर्णांक क्या होता है, तो जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया कि पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, तो जल्द से लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो। आ गया ना, चलो अब आता है बात, इंटीजर के बाद हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या को। किसको पढ़ते हैं, परिमेय संख्या को। तो ठीक है, तो चलो इसको मैं थोड़ा बहुत अच्छे से आपको लिख लिख के सिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो तो अभी से हम लोग पढ़ेंगे, यहां से हम लोग, इसके पहले तो सारी चीजें पढ़ रखा था, यहां से आगे हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इसको हम लोग एक एक करके आराम से धीरे धीरे सीखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या क्या होता है, सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि परिमेय संख्या सर क्या होता है। चलो ऐसी संख्याएं, लिखते जाना साथ के साथ, आप लिखते जाओ तो अच्छा रहेगा। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q, चलो इसमें थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, इसे P/Q
के रूप में लिख सके जहां P बटा Q के रूप में लिख सके जहां P और Q, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। इसलिए मैं पूर्णांक पे ज्यादा जोर देता है, क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो, तथा Q जो नीचे वाला है जो हमारा हर है, ये जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं हो, नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिख सके जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q जो है 0 के बराबर नहीं हो। कहने का मतलब क्या है, तो 3 प्रकार से कहने का मतलब क्या है, पहला क्या कि ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, ये पहला हो, लिख देते चलो P बटा Q के देखो 3 चीज आपको याद रखना है, तो यहाँ नोट डाल के लिख लो, आप यहाँ पे नोट डाल के लिख लो 3 चीजें कौन कौन याद रखी है। पहला याद रखना है 3 बट्टा P बट्टा Q के रूप में हो। दूसरा P और Q क्या होना चाहिए, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए कि Q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक एक करके देखते हैं। पहला हो गया आपका P बटा Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा P और Q क्या होना चाहिए, हमारा पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण Q, जो Q क्या है, Q जो होता है जो हर होता है, हर जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं हो, हर जो 0 के बराबर नहीं हो। अब आता है बात कि सर ये तो आपने लिखवा दिया, यह तो समझ में आ रहा है, देखने से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका करना क्या है हमें ये बता दो। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहते हैं हम, ठीक है। चलो क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन लिखा है कि बताइए 2/3 क्या हमारा परिमेय संख्या है। अगर है तो चैट में राइट अप कर दो आप लोग, क्या 2/3 हमारा परिमेय संख्या है, अगर है तो क्यों है चैट में राइट अप करो। अगर ये परिमेय संख्या है तो चैट में राइट अप करो, नहीं है तो एंड टाइप करो, ये परिमेय संख्या है। कैसे पता चला, चलो देख लेते हैं। ध्यान दो, हमने 3 कंडीशन लिखा है, कौन कौन, पहला लिखा है हमने P बट्टा Q, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना। P बट्टा Q के रूप में होना चाहिए, देखो ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, तो किसके रूप में हो गया, ये देखो P बट्टा Q के रूप में है। क्या रूप में हो गया, P बट्टा Q के रूप में, ये पहला हो गया, P बट्टा Q के रूप में ये पहला हो गया। दूसरा दूसरा क्या कंडीशन है, देखो P और Q क्या पूर्णांक होने चाहिए। तो आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे P का मान कितना है, P का मान है 2, और Q का मान कितना है, Q का मान है 3। तो बताओ ये क्या पूर्णांक है, P बराबर 2 और Q बराबर 3 क्या पूर्णांक है। हाँ ये पूर्णांक है, क्योंकि हमें पता है कि सभी के सभी धनात्मक संख्याएं 0 और 0 क्या होती हैं, पूर्णांक होती है। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी पूर्णांक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी पूर्णांक है। क्लियर। चलो अब तीसरा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नीचे वाला क्या है, 3, यानी Q के मान जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो क्यों, क्यों यहाँ पे देखो 0 के बराबर है, यहाँ पे 0 के बराबर नहीं, क्योंकि 3, Q का मान कितना है, 3 है, तो बोलेंगे Q जो है 0 के बराबर नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई, हमेशा लागू होगा, तभी बोलेंगे कि 2/3 जो है, चलिए यहाँ लिख देंगे, तभी हम बोलेंगे कि 2/3 जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए सारे बच्चे, और चैट बॉक्स में डबल राइट कीजिए। इसी प्रकार से आपको हमेशा बनानी होती है। तो देखो ये चीजें मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैं आपको एकदम अच्छे से सिखा दे रहा हूं, ठीक है। चलो तो 2/3 क्या हो गया, हमारा एक परिमेय संख्या। कैसे, 3 चीज चेक करना होता है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या वो बट्टा के रूप में है, P बटा Q के रूप में। दूसरा क्या वो पूर्णांक है। और तीसरा कहीं नीचे वाला तो 0 के बराबर नहीं है, नीचे वाला 0 के बराबर होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, नहीं होगा बराबर तभी वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, चलो तो इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। चलो दूसरा प्रश्न ध्यान दो, प्रश्न संख्या 2,
5/6 बताओ सर से क्या यह परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परिमेय संख्या है। चलो देख लेते हैं कैसे, चलो देख लेते हैं, ध्यान दो, एक एक करके देखते हैं। चलो ध्यान दो, पहला कंडीशन क्या है? 5/6। तो चलो सर देख लेते हैं क्या ये P/Q के रूप में है। हाँ देखो ये P/Q के रूप में है, ये P/Q के रूप में है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। चलो दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। तो देखो P का मान कितना है? P का मान है सर 5 और Q का मान कितना है? Q का मान है 6। ये दोनों के दोनों क्या है? पूर्णांक में है सर, ये पूर्णांक है। पहले देखना बट्टा के रूप में है कि नहीं, फिर देखना है पूर्णांक है कि नहीं। इतना होने के बाद तीसरा कंडीशन क्या होता है? तीसरा कंडीशन होता है कि सर कहीं नीचे वाला तो 0 के बराबर नहीं है। तो देखो ध्यान से कि हाँ नीचे वाला 6 है, 0 के बराबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे? Q जो है नॉट इक्वल टू 0। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब हम बोलते हैं कि 5/6 एक परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग पता करते हैं कि कोई संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगर आपको यहां तक क्लियर है तो एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा और बताइए क्या है। -5/6 -6 कर देते हैं। क्या यह परिमेय संख्या है? अगर है तो चार बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। -5/6 क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? अगर है तो चार बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हमारी परिमेय संख्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे पता चला? चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। इसी प्रकार से चेक करेंगे, इसी प्रकार से चेक करेंगे। पहला -5/-6, तो पहले देखो ये क्या P/Q के रूप में है, देख लेते हैं। चलो यू गया P, यू गया Q। हाँ ये P/Q के रूप में है। चलो दूसरा, दूसरा क्या है? P का मान क्या है? P का मान है हमारे पास -5 और Q का मान है हमारे पास -6। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों पूर्णांक भी हैं, क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे धनात्मक प्राकृतिक संख्या और सारे के सारे ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य जो होते हैं हमारे पूर्णांक होते हैं। तो ये हो गया हमारे पूर्णांक। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारे पूर्णांक हो गए। चलो अब आता है तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है, वो क्या है? वो है कि Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो Q का मान क्या है यहाँ पे? -6, यानी ये जो है 0 के बराबर नहीं है, तो यानी Q नॉट इक्वल टू 0। Q जो है नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। क्लियर है? चलो तो यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें ये पता चला कि -5/-6 एक परिमेय संख्या है। -5/-6 क्या होगा? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। पहला P/Q के रूप में भी है, दूसरा पूर्णांक भी, और तीसरा Q जो है 0 के बराबर नहीं भी है। तो ये क्या हो गया? हमारा परिमेय संख्या है। अगर आपको ये दोनों प्रश्न एकदम आसानी से समझ में आ गए, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलो हाँ ठीक है, चलो एक प्रश्न और देख लो ध्यान से, एक प्रश्न और देख लो। चलो अब देखो प्रश्न कितना सरल सरल पूछते हैं, चलो ध्यान दो। अब प्रश्न है आपके पास 0/9, क्या यह हमारा परिमेय संख्या है? अगर है तो चार बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर ये परिमेय संख्या है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चेक कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं, ध्यान दो। पहला 0/9, देखो ये P है और ये क्या है? Q है। हाँ बहुत बढ़िया, ये परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में है। पहला क्लियर, समझ में आ गया? चलो दूसरा चेक कर लेते हैं, क्या ये पूर्णांक भी है? देखो P/0 और Q/9, दोनों के दोनों क्या है? पूर्णांक भी है। ये भी समझ में आ गया, पूर्णांक है। चलो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, कौन 0 नहीं होना चाहिए? Q 0 नहीं होना चाहिए। देखो Q का मान 9 है, यानी 0 नहीं है, यानी इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, Q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? 0/9 एक परिमेय संख्या है। 0/9 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? क्लियर है? पहला क्या था? P/Q के रूप में होना चाहिए, दूसरा
पूर्णांक है, और तीसरा क्यू जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो बोलेंगे क्या 0/9 एक परिमेय संख्या। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है इसमें कि नीचे वाला, जो ये नीचे वाला है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला 0 होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। चलो एक प्रश्न के माध्यम से समझ लेते हैं। चलो एक प्रश्न के माध्यम से समझ लेते हैं। प्रश्न देखो बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न है आपके पास ई 999/0 क्या यह हमारी परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर ये परिमेय संख्या है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया कि सर ये परिमेय संख्या नहीं है। किस प्रकार, चलो देख लेते हैं। चलो देखो 999/0, देखो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। पहला तो कंडीशन ठीक है कि हाँ P/Q के रूप में है। चलो दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि सर P का मान हो गया 999, ठीक है। Q का मान हो गया 0, दोनों के दोनों क्या है पूर्णांक है। यहां तक क्लियर, दोनों क्या है पूर्णांक है, ये भी कंडीशन ठीक है। तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर देखो यहाँ पे Q का मान 0 आ गया है। और लेकिन हमने क्या बोला, हमने तो सीखा है कि सर Q का मान क्या होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो Q का मान 0 आ गया सर, यानी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। तो क्या बोलेंगे 999/0 जो है हमारा एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। 999/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे, है ना। 999/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर यहां तक? चलो अब आता है अगला, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। यहां तक सारे बच्चे समझ में। चलो अब अगला देखो, ध्यान से देखना, बताओ सारे बच्चे 10, क्या 10 हमारी परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या 10 हमारी परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो कुछ बच्चे ने गलत किया लेकिन बाकी बच्चों ने सही किया। हाँ 10 हमारी परिमेय संख्या है। तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर कैसे परिमेय संख्या है? तो 10 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक है। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या आता है एक होता है। तो ध्यान ध्यान दो, यानी ये है देखो 10/1, बहुत बढ़िया। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है एक होता है। तो देखो ये P/Q, देखो ये P/Q के रूप में है, बहुत बढ़िया। चलो दूसरा क्या होता है पॉइंट कि P का मान क्या है 10 और Q का मान क्या है 1, दोनों के दोनों क्या है पूर्णांक भी है, दोनों क्या है पूर्णांक भी है। चलो अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तीसरा होता है कि Q का मान क्या है 1 है, 0 के बराबर भी नहीं है। तो क्या कहेंगे 10/1 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या बोल देंगे 10/1 जो है हमारी क्या है एक परिमेय संख्या है। यहां तक समझ में आ गया सब बच्चों को? चलो अब देखो दूसरा प्रश्न। हाँ मुझे पता है कि अधिकतर बच्चों समझ में आ गया। देखो चलो अब दूसरा प्रश्न जो कि आज की क्लास, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। और लास्ट प्रश्न परिमेय संख्या से संबंधित क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। √3/10 क्या यह हमारी परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। √3/10 क्या यह हमारी परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। है सारे के सारे बच्चों का ये प्रश्न का उत्तर गलत हो गया, सारे बच्चों को गलत है। सुनीता वर्मा नाम से जो बच्चा जान के बाबू आप एक बार वाइट करो, मुझे समझ में आता है, ठीक है। इस बात पर ध्यान दो आप, ठीक है। चलो अब सुनिए क्यों गलत है मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो हमें 3 कंडीशन चेक करना होता है। सबसे पहले √3/10, सबसे पहले आप चेक करो क्या ये P/Q के रूप में है। तो देख लो P ये Q, हाँ ये P/Q के रूप में है। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलो दूसरा पे आते हैं। P बराबर √3 क्या यह पूर्णांक है? अगर पूर्णांक है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। P बराबर √3 क्या यह पूर्णांक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। P बराबर √3 पूर्णांक है? नहीं है। क्या P बराबर √3 कहीं संख्या रेखा पर √3 आता है? नहीं आता है। क्या ये धनात्मक प्राकृतिक संख्या है? ये प्राकृतिक संख्या ही नहीं है, तो क्या पूर्णांक होगा? नहीं होगा। तो यहीं पे कंडीशन फेल्ड हो गया
p बराबर √3 पूर्णांक नहीं है। जहां कंडीशन फेल्ड, ये पूर्णांक नहीं है, जहां कंडीशन फेल्ड वहां पे क्या बोलेंगे कि √3/10 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, एक परिमेय संख्या नहीं। आगे समझ में, समझ में गया? चलो, अगर आपको यहां तक समझ में गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि अगर कहीं भी हमें ऐसा कोई दिखे जो पूर्णांक नहीं होता है तो परिमेय संख्या होगा ही नहीं। जो पूर्णांक नहीं होगा वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। जो पूर्णांक नहीं होता वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो अब आते हैं अगला। यहां तक सारा चीज समझ में आ गया होगा। चलो, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोला है इज -25, क्या -25 एक परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या -25 एक परिमेय संख्या है ना? क्यों क्यों कैसे पता चला? हमें पता चला सर -25, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ -25/1। तो ये देखो, ये किसके बराबर? ये हो गया आपको, देखो P, ये हो गया Q, P/Q के रूप में है, पहला हो गया। दूसरा क्या देखेंगे कि P का मान है -25 और Q का मान है 1। दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक भी है, पूर्णांक है। और तीसरा क्या देखेंगे? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे कि Q का मान क्या है? Q का मान 1 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि -25/1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहां तक क्लियर है सर बच्चों को? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल डॉट कर दीजिए। और आपको यहां तक समझ में गया, आज हम लोग कोई भी क्वेश्चन पोल सेशन नहीं करेंगे, हम जो भी क्वेश्चन करेंगे हम चैट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, ध्यान दे दो। चलो, -25/1 जो है परिमेय संख्या, समझ में गया तक? चलो अब आते हैं, ये तो हो गया आपका परिमेय संख्या पहचाना, किस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या को पहचानते हैं। अब आता है इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो क्या है? वो है जैसे कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन दिया गया है कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करें। चलो, इससे पहले क्या करते हैं, हम लोग कुछ आपको एक लॉजिक सिखाते हैं, एक आपको तरीका सिखाते हैं, एक आपको कहानी सुना देते हैं ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम लोग सीखने वाले हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। क्या सीखने वाले हम लोग? 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। क्या क्या सीखने वाले हम लोग? 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। ठीक है, चलो अब आता है बात कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो, चलो कहानी सुनाते हैं। मान लो आपके स्कूल में कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मतलब आपका फंक्शन हो रहा है, 26 जनवरी, मान लीजिए अभी 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त का फंक्शन हो रहा है। ठीक है, क्या करेंगे? चलो देखो, 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 3 4 5 6 7 8, या 7 कुर्सी लगा दो। तो 7 ही कुर्सी रहने दो। ये हो गया पहला कुर्सी, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहला कुर्सी पे तो हम बैठ जाते हैं और 7वां कुर्सी पे आप बैठ जाओ। ठीक है, अब बताओ हम दोनों का कोई एक दोस्त है जिनको हमें बीच में बिठाना है, तो बताओ कितना नंबर वाली कुर्सी पे बैठेगा? चैट सुनता हो सर बच्चे? हम पहला नंबर कुर्सी बैठ गए और आप 7वां नंबर कुर्सी बैठ गए, और हम दोनों का कोई एक दोस्त है जिसको हमें बीच में बिठाना है। कितना नंबर बैठेगा वो? बहुत बढ़िया, कितना नंबर बैठेगा? वो बैठेगा 4 नंबर वाली कुर्सी पे। क्यों? क्योंकि देखो यहां से भी 2 की दूरी है, 2 इकाई मात्रक दूरी है, और इधर से भी 2 इकाई मात्रक की दूरी है ना? नहीं, इधर से भी 3 की दूरी है और इधर से भी 3 इकाई मात्रक की दूरी है ना? क्लियर? यहां तक 3 3 की दूरी है, तो यानी देखो ये बीच में जो बैठेगा वो कितना बैठेगा? 4 पे बैठेगा। ठीक है, चलो ये तो क्या आपका पहला प्रश्न कि अगर आपको 1 निकालना होगा तब क्या बोलोगे
कि 1 और 7 के बीच में एक परिमेय संख्या कौन सी हो गई, 4 हो गई। अब बताओ आपसे क्वेश्चन बहुत ही सरल है कि 1 और 7 के बीच में, 1 और 7 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 1 और 7 के बीच में कुल कितनी संख्याएं बताओ सर बच्चे? 1 और 7 के बीच में कुल कितनी संख्याएं है? बहुत बढ़िया। बताओ, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि देखो ये हो गया 1, ये हो गया 7। तो बताओ 1 और 7 के बीच में कुल कितने लोगों को हम बिठा सकते हैं? 5 लोगों को बिठा सकते हैं। कौन 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 से? देखो, एक यहाँ पे बिठा सकते हैं हम 2 नंबर पे, एक 3 नंबर पे बिठा सकते हैं, एक 4 नंबर पे बिठा सकते हैं, एक 5 नंबर पे बिठा सकते हैं, एक 6 नंबर बिठा सकते हैं। तो अगर मैं आपसे मैं इससे पूछूं कि बताइए 1 और 7 के बीच में कुल कितनी संख्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर कुल 5 संख्या है। कौन कौन? 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे बोलोगे। कुल 5 संख्या किनके किनके बीच में? 1 और 7 के बीच में कुल कितनी संख्या है? 5 संख्या। अब देखो ये किन प्रकार की संख्या है? तो सर ये सारी की सारी परिमेय संख्या है। कैसे पता चला? तो सर हमने सीखा है कि जिस भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या लगाते हैं? 1 लगा दो। इसके नीचे भी 1 लगा दो, ये भी परिमेय संख्या हो गया। इसके नीचे भी 1 लगा दो, परिमेय संख्या। इसके नीचे भी 1 लगा दो, परिमेय संख्या। इसके नीचे भी 1 लगा दो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यानी 1/1 और 7/1 के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या है? तो कुल 5 परिमेय संख्या है। ये हो गया आपका पहला सबसे सरल तरीका जिस प्रकार से आप निकाल सकते हो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। ये समझ में आ गया सर बच्चों को? अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई कर दो। यहां तक गया? चलो, अब आता है बात कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे तो दिख रहा है कि हाँ 1 और 7 के बीच में 5 है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दिखता नहीं है कि उनके बीच में कोई संख्या हो, तो हम कैसे निकालते हैं? जैसे कि एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 3 के बीच में हमें निकालनी है 5 परिमेय संख्या, तो बताओ सारे बच्चे 2 और 3 के बीच में कुल कितनी संख्या है? चारों से बताओ सर बच्चे, चारों से बताएंगे। 2 और 5, 3 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं? 0। अभी तो आपको 0 दिख रहा है, लेकिन हमें पता है कि किसी भी दो संख्याओं के बीच अनगिनत अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी तो आपको लग रहा है सर इसके बीच में तो कोई संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या कैसे आएगी? तो चलो मैं उसको भी सिखा देता हूं कि किस प्रकार से किसी भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या आती है। किसी भी दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या आती है। चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके पास 2/1 परिमेय संख्या के लिए। यहाँ पे क्या है? 3/1। ध्यान दो कैसे निकालना होता है, ध्यान दो। देखो कितनी संख्या निकालनी है हमें? हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हमेशा याद रखना 5 निकालनी है तो 5 से 1 बढ़ा के लिख लो। 5 निकालनी है तो 5 से 1 बढ़ा दो, कितनी होती है? 6। 5 से 1 बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी? 6। तो हो गया 6 से गुना कर दो ऊपर नीचे। अगर हमें 5 निकालनी है तो उसे 1 बढ़ा दो, 5 निकालनी है तो बढ़ा दो, कितने गुना करेंगे? 6 से गुना करेंगे ऊपर नीचे। जब इसमें 6 से गुना करेंगे क्या आएगा? ये आएगा 12/6। जब इसमें 6 से गुना किया तो इसमें भी 6 से करेंगे, 6/6। तो ये आएगा 6×3 18/6, 6×3 18/6। यानी 12/6 और 18/6 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कौन कौन संख्या आ गया हमारे पास? हमारे पास संख्या आ गया 12/6 और 18/6। और इनके बाद इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या कौन कौन होगी? चलो वो देख लेते हैं। कौन कौन वो संख्या होगी? 13/6, 14/6, 15/6, 17/6, सॉरी 16/6 और 17/6। आप ध्यान से देखोगे कि 12/6 और 18/6 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं? परिमेय संख्या 5। कौन कौन? 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। और आपको ये भी पता होगा कि जो 12/6 जो है वो किसके बराबर है? ये 12/6 जो है आपका 2/1 के बराबर है। और 18/6 वो किसके बराबर है? वो आपके बराबर है 3/1 के। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी है? 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6, है ना?
जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था, जितना निकालना होता है उससे बढ़ा के गुना कर दो। अगर हमें 5 निकालना है बढ़ा के गुना कर दो 6 से, 10 निकालना होगा तो एक बढ़ा के गुना कर दें कितना से, 11 से। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और बता दो सर बच्चे, अगर हमें 4 और 5 के बीच में निकालनी है कुल 7 परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या, तो बताओ क्या क्या होगी, किससे गुना करेंगे पहले हम लोग। हमें देखो 4 है तो 4 के नीचे कुछ नहीं दिखा, 1 है। 5 है, 5 के नीचे कुछ नहीं दिखा, 1 है। तो ये हो गया देखो 4/1। 7 निकालनी है तो किससे गुना करेंगे, 8 से करेंगे, है ना। तो 8 से ऊपर नीचे कर दिए तो हो गया 8 चौका 32/8, है ना। लेते देख लेते हैं। चलो ये हो गया 5/1। कितने निकालने हैं, 7 निकाले तो 7 से बढ़ा के गुना कर दो, 8/8 से कर दो, तो ये हो गया 8×5 40/8। यानी 32/8 के और 40/8 के बीच में हमें संख्या निकालनी है। 32/8 और 40/8 के बीच में हमें संख्या निकालनी है। कौन कौन सी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी। चलो देख लेते हैं कौन कौन सी बीच में निकालनी है, किसी से बीच में निकालनी है। 32/8 और 40/8 के बीच में हमें संख्या निकालनी है। कौन कौन सी वो संख्या है, चलो देख लेते हैं। वो है आपके पास 33/8, 34/8, 35/8, 36/8, 37/8, 38/8 और 39/8। काउंट करो, 3 3 6 1 7। देखो टोटल कितनी संख्या गए, 7 संख्याएं जो है परिमेय संख्या किसके बीच में आ गई, 32/8 और 40/8। और 32/8 किसके बराबर है, 32/8 जो है आपका किसके बराबर है, वो बराबर है आपका 4/1 के। और 40/8 किसके बराबर है, ये बराबर है आपका 5/1 के। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं 4/1 और 5/1 के बीच में कुल कितने परिमेय संख्याएं हो गई, 7 परिमेय संख्या। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहां तक सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है यहां तक, बहुत बढ़िया। चलो अब देखें एक प्रश्न और, एक प्रश्न और कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 2/4 और 5/4 के बीच में हमें निकालनी है 6 परिमेय संख्या, कितने परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। चलो तो निकालेंगे सर बच्चे, बताएंगे चैट बॉक्स में क्या होगा। चलो आराम से निकालिए और चैट बॉक्स में बताइए। चलो मैं थोड़ा आपको हिंट ध्यान दो, 2/4 है, अगर हमें 6 निकालना है किससे गुना करेंगे, एक बढ़ा के गुना करेंगे। करमवीर नाम से जो बच्चा जान के बाबा आप एक बार वाई टाइप करो, एक बार में मुझे समझ में आता है कि आपको समझ में आ गया है। एक से ज्यादा बार वाई टाइप करोगे क्लास से बाहर कर दूंगा, सिंपल बात है। चलो 6 पर में किससे गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे। चलो ऊपर नीचे 7 से कर दो, 7 दूनी 14 और 7 चौका 28। यहाँ देखो 5/4 किससे गुना कर देंगे, 7 से, तो 7×5 35 और 7 चौका 28, है ना। चलो अब आते हैं, देखो 14/28 हो गया, यहाँ पे 35/28 हो गया, है ना। चलो यानी हमें 14/28 से लेकर हमें 35/28 के बीच में संख्या लिखना, कितनी, 6 लिखनी, कोई भी 6 संख्या लिख दो। चलो देख लेते हैं, एक हो जाएगा 15/28, 16/28, 17/28, 18/28, 19/28। इस तरह करते करते हम कहां तक, 34/28 के बीच में जितनी भी संख्या है उसमें से कोई भी 5, कोई भी 6 परिमेय संख्या ले लो। 15/28 से लेकर 34/28 के बीच में उसमें से कोई भी 6 संख्या, 6 परिमेय संख्या ले लो, वही आपकी किसके से बीच की हो जाएगी, जिससे हमें पता है 14/28 किसके बराबर है, 14/28 जो आपका बराबर है 2/4 के। और 35/28 किसके बराबर है, 35/28 बराबर है आपका 5/4 के। यानी 2/4 और 5/4 के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या हुई, कुल 6 परिमेय संख्या हो जाएगी। कोई भी 15/28 से लेकर 34/28 के बीच में कोई 5 ले लीजिए, 15/28, 16/28, 17/28 या 18/28, है ना। कोई भी इसमें से 5 परिमेय संख्या हो जाएगी। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए।
जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए आपने, चलो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ये था आपका आज की क्लास में, यहीं तक हम पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, हम आपको होमवर्क देते हैं और होमवर्क हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देने वाला है। तो होमवर्क सारे बच्चों को बनाना है। चलो ध्यान दो यहाँ पे। चलो होमवर्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला होमवर्क आपका क्या है, आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, परिमेय संख्या। चलो चलो अच्छे से लिख देते हैं, इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है, इनमें से परिमेय संख्या कौन कौन सी है, इनमें से परिमेय संख्या कौन कौन सी है ना। चलो पहला जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, -3/-9। सबको एक एक वर्ड एक एक करके एकदम आराम से सरलता पूर्वक तीनों कंडीशन लिख लिख के बताएंगे कि परिमेय संख्या है या नहीं है। दूसरा √3/9। तीसरा 0/999। चौथा 7/0। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण 33/44। अब आता है -5/√3। ठीक है। चलो ये कुल 6 प्रश्न है आपके आज की क्लास का होमवर्क। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइड कीजिए। आज की क्लास में हम लोग कुल कुल इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग कुल इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग कुल इतना ही पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहां रुकेगा, और बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो बहुत ही सरल कंसेप्ट था, बहुत ही सरल कंसेप्ट था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया होगा ना।